तो रीजनिंग में हम लोग देखेंगे अभी क्या, ब्लड रिलेशन, सबसे आसान टॉपिक और बार बार आता रहता है एग्जाम में। रक्त संबंध क्या होता है, ठीक है। तो रक्त संबंध आप जानते होंगे क्या होते हैं, जो हमारा रक्त से जुड़ा हुआ संबंध होता है। जैसे रक्त संबंध दो तरह से हम देखते हैं, एक हमारे माता की ओर से होता है रिश्ता और एक हमारे पिता के ओर से बनता है रिश्ता, ठीक है। समझे बात को। अंग्रेजी में इसको मैटरनल रिलेशन बोलते हैं, इसको पैटर्नल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फादर एंड मदर, इसको मम्मी की ओर से जो रिश्ते हैं, मामा मामी या नाना नानी, उसको मैटरनल रिलेशन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल, पिता की ओर से। तो मम्मी की ओर से जो रिश्ता आते हैं सब जानते होंगे। मम्मी के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। मम्मी के पिता जो हम क्या बोलते हैं, ये सब जानते हैं ना आप लोग। इसी तरह से पिता के पिता को हम क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा या ताऊ, अगर एज का गैप होगा तो ये ठीक है। अब आता है बुआ। बुआ कौन होती है, हाँ, पिता की बहन, ये बुआ। इसके पति को हम क्या बोलेंगे, मामा नहीं बोलते, फूफा। क्या बोलते हैं इसको, फूफा जी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूफा जी। और बहन का जो पति होता है उसको क्या बोलते हैं, जीजाजी, साला या बहनोई, ठीक है, ठीक है। बहन के बेटे को हम क्या बोलते हैं, भांजा। लड़की को क्या बोलेंगे, भांजी। ये रिलेशन सब जानते हैं कि नहीं, आगे बढ़ेंगे तो। अब कुछ चीजें हैं आपके पास, जैसे एकमात्र की बात करता है, एकमात्र, एकमात्र, एकमात्र मतलब ओनली वन, या फिर इकलौता। इकलौता या इकलौती। तो इकलौता या इकलौती पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। जब इकलौता और एकमात्र की बात चलती है तो कभी कभी प्रश्न क्या, स्वयं के बारे में बात चलती है। जैसे मैं बोलूं, मैं मेरे पिता का एकमात्र पुत्र हूं, तो मैं क्या हूं, मतलब मेरे बारे में बात चल रही है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे वह लड़का अपने पिता का एकमात्र पुत्र है, तो वो मतलब कहने का क्या है, लड़का एक ही होगा। लड़का क्या होगा, उसके पिता का एक ही होगा, लेकिन सिस्टर्स बहुत हो सकती हैं। यहां पे ये मत समझ जाना आप लोग कि एकमात्र लड़का है, तो कहने का मतलब ये मत समझ जाना कि बस एक ही संतान। अगर लिखा होगा इकलौती संतान, तब बात अलग हो गई। अगर लिख देगा इकलौती, इकलौती संतान का कौन सा अलग है भाई, इकलौती संतान बोलेगा तो लड़का हो चाहे लड़का हो, एक ही होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बता देगा कि भाई लड़का है कि लड़की है, लेकिन इकलौती संतान मतलब एक ही बच्चा है ओनली। लेकिन एकमात्र पुत्र, इकलौता बेटा, इकलौती पुत्री, जैसे बोलेगा इकलौता पुत्र, जब बोलेगा इकलौता क्या है, पुत्र है, तो लड़का एक ही है, लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं। बात समझ में आई। जब बोलेगा इकलौती पुत्री, जब बोलेगा इकलौती पुत्री, तो लड़की एक होगी, लेकिन लड़के कितने भी हो सकते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिलेशन वो देखते हैं। पहले यहां पे हम सबसे पहले हम देखेंगे भाई पजल वाले, पजल फॉर्म वाले, ठीक है, मतलब पहेली प्रकार के प्रश्न। पहेली प्रकार में दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक तो साधारण पहले सिंपल जो होती है, और दूसरा होता है पहेली के साथ संबंध ज्यादा, मतलब क्या, पजल विद रिलेशन। मतलब एक कहानी दे दी जाएगी आपके पास, ठीक है, और उसमें आपने बताना कि भाई अमुक व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कुछ बता देगा कि भाई इतने यात्री नाव में सवार हैं, ठीक है। कोई उसका जैसे बोल देगा कि ABCD 4 लोग हैं, एक किसी नाव में सवार हैं, एक व्यक्ति इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक प्रवक्ता है, एक, इससे 4 रिलेशन बता देगा। बोल देगा डॉक्टर की पत्नी इंजीनियर है, इस तरह से बात करेगा, और फिर पूछेगा भाई कौन किसका क्या लगता है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, इंडिकेशन वाले, इंडिकेशन फॉर्म वाले, मतलब दर्शाने वाले। दर्शाने वाले मतलब इंडिकेट करेगा कि वो जो फोटो में टंगा हुआ व्यक्ति है, सब ज्यादा प्रश्न यही पूछे जाते हैं इंडिकेशन वाले, ठीक है। कि फोटो में टंगा हुआ व्यक्ति उस महिला का पति का, भाई का, बेटा, इस तरह से बोलेगा, तो बताओ भाई उस महिला उस लड़के में क्या संबंध है, ये वाला आता है।
और चौथा और तीसरा आता है आपका कोडिंग वाले, कोडिंग वाले रिलेशन। इसमें क्या होता है कि आपको कोड के माध्यम से किन्हीं दो व्यक्ति विशेष के बारे में संबंध बता दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं A क्रॉस B का अर्थ है, तो क्रॉस यहां पे कोड है। अब ये क्रॉस क्या बोलता है इसका अर्थ बता दिया जाएगा आपको, यहीं पे बोल देगा। जैसे A B का पिता है, तो मतलब ये जो क्रॉस वाला चिन्ह है ये यह बताता है जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति क्या है, पिता लगता है। तो ये कोड से जैसे बोले, जैसे बोल देगा कोड कोई बोल सकता है @B, बोल देगा कि A B की बहन है, ठीक है, इस तरह से बात करेगा। और अंत में एक इक्वेशन बना के दे देगा, जैसे P क्रॉस Q @D में D का P से क्या संबंध है, इस तरह से बात करेगा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। यहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इसका नॉलेज होना चाहिए, वाले पजल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली पजल। तो इस तरह का रिलेशन हम यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न में अंत में जब पूरी कहानी रच दी जाती है और अंत में प्रश्न ये पूछता है, तो बताइए भाई, जैसे कोई रिलेशन दे रखा होगा, अंत में जो प्रश्न पूछता है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आपने पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी जो जानकारियां थी, लेकिन अंत में रिश्ता अगर आपने गलत दर्शा दिया तो हो जाएगा प्रश्न गलत। तो इसको समझ लो पहले। जैसे बोल देगा तो बताइए A का B से क्या संबंध है, ठीक है। एक इस तरह से पूछता है इसको, दूसरा क्या पूछता है, तो बताइए A B से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तीसरा बोल देगा तो बताइए A B को रिश्ते में क्या कहता है, या फिर A का B रिश्ते में क्या लगता है, इस तरह। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये वाला टाइप पूछा जाता है एग्जाम में। बात समझ में आई? अब इसका जवाब कैसे देना होता है। माना बात आपने पूरी कहानी ठीक कर दी, सब कुछ ठीक कर, लेकिन आंसर आपने गलत दे दिया, तो ये बात ध्यान रखना, जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा या इस तरह का, ये दोनों सेम चीज है, ये डिफरेंट है। यहां पर आपको इस पर पता लग रहा है कि ए भाई बी को क्या बोलता है, चाचा मामा ताऊ क्या बोलता है, और एक चौथा और होता है, उसको देखते हैं। तो ये यहां पे हमें क्या बताना होता है जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, जो आगे वाला व्यक्ति है इसको क्या बोलता है रिश्ते में, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने बता दी ये इसको क्या बोलता, हो जाएगा गलत। यहां पे भी आगे वाला व्यक्ति इस पीछे वाले व्यक्ति को क्या बोलेगा, चाचा ताऊ क्या बोलता है, और यहां स्पष्ट बयां होने की बात कि भाई ए बी को क्या बोलता है रिश्ते में, यहां स्पष्टता से पता लग रहा है हमको, ठीक है। अब तीसरा आता है तो ए तथा बी में क्या संबंध है, एक प्रश्न ही आता है। तो ए तथा बी में जब और लग जाएगा, एंड लग जाएगा ये वाला, तब आपने ये बताना ये आपस में परस्पर क्या लगते हैं, चाचा भतीजा, पुत्र पुत्री, पिता बेटा, पिता बेटी, क्या लगते हैं, मतलब ये। तो यहां पे डबल रिलेशन वाली बात आ जाएगी, मतलब बाहर समझ रहे, ये आपस में क्या परस्पर क्या लगते हैं, बहन बहन लगते हैं, भाई भाई लगते हैं, या चाचा भतीजा लगता है, क्या लगता है। यहां पे ये नहीं बताना आपने ये इसको क्या बोलता है या ये इसको क्या बोलता है, यहां पे बताना क्या होता है ये दोनों आपस में क्या लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे एक। अच्छा, क्वेश्चन जाने पहले ट्रिक्स देख लेते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो भाई, यहां पर ब्लड से हम लोग मुख्यतः 3 पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। 3 पीढ़ी कौन सी, सबसे पहले कौन होता है, दादा, और फिर क्या होती है उसके साथ दादी, ठीक है। उसके बाद हमारे पिताजी होते हैं, उनके साथ माता, है ना, और फिर हम लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग। फिर वैसे इनके बच्चे चलेंगे तो और नीचे, और इनका इसका भी पिता होता और ऊपर जाएगा। तो मेनली 3 पीढ़ियों पे हम लोग बात करते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखनी हम लोगों ने प्रश्न में, जब तक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसका जेंडर बताया न गया हो प्रश्न में, तब तक आप अपने मन से ये नहीं बोलेंगे कि ये लड़का है या लड़की है। जैसे मैं बोलूं ए बी का भाई है, मैंने क्या बोला, ए बी का क्या है, भाई है। कौन है भाई, ए है, किसका भाई है, तो इसका मतलब ये लड़की नहीं है, इसका मतलब ये लड़की नहीं है, क्योंकि लड़की भी होगी तो अपने भाई को भाई बोलेगी, लड़का भी हो तो क्या बोले, इसको भाई तो बोलेगा, कि कुछ और रिलेशन निकलता है।
तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जब तक कि आपको प्रश्न में पता ना लगे कि किस व्यक्ति का क्या जेंडर है, मतलब जेंडर मतलब पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है, तो तब तक आप अपने मन से उसको नहीं लगाना, जिसका मिल रहा है उसका आप लगा दो। तो कहने का मतलब ये है, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी आप लोगों ने, जब किसी सदस्य का आपको पता लगता है भाई ये क्या पुरुष है, तो इसको दिखाने का तरीका है क्या, मेल का प्लस से दिखाना आपने उसके ऊपर। जैसे ए एक लड़का है तो ए के सर पे प्लस का चिन्ह लगा देना है, तब आप समझ जाएंगे लड़का है भाई। अगर स्त्री होगी तो ही फीमेल, इसको क्या लगाएंगे आप, माइनस। जैसे बी एक लड़की है। अगर पति पत्नी का संबंध होगा, पति पत्नी का संबंध होगा, तो इनको आपने दिखाना बराबर में, पति पत्नी एक समान वाला रिलेशन देना है, ठीक है। और यदि जैसे भाई बहन का संबंध हो, या भाई भाई बन रहे होंगे, बहनें बहनें बन रहे होंगे, तो भाई बहन का जब संबंध होगा तो आपने इसको सिंगल डैश से दिखाना है। जैसे ए और बी भाई बहन हैं तो ये डैश लगा दिया, तो ये दिखाता है ये इन दोनों में क्या कौन सा रिलेशन है, भाई बहन का है। जैसे ए और बी पति पत्नी हैं तो ए बराबर बी, ए और बी पति पत्नी है, ये नहीं बताया गया कौन पति है कौन पत्नी है, इतना कंफर्म हो चुका है कि इनमें क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन है। ये दोनों भाई बहन है, कौन भाई कौन बहन नहीं पता है, लेकिन आगे आपको जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसको हम भाई बना, इसको कौन है, बहन हो जाएगी, ठीक है। अब जनरेशन गैप कैसे दिखाना, गैप, जनरेशन गैप। जैसे मानो बात पिता पुत्र है, यहां देखो पति पत्नी बन गया, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, बराबर। ये भी पति पत्नी तो बराबर, ये हम लोग में तो कैसे चलेगा, डैश डैश। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ बी बना दो, यहाँ सी बना दो, ये भाई बहन का। और जनरेशन गैप ऐसे बनाएंगे आप, इन लोगों की संतान है, एक पीढ़ी नीचे से डैश कर देना है, इन लोगों की पीढ़ी एक डैश लगा देना है। इसका भी कोई बच्चा होगा, जो पिता होगा तो ऊपर जाएगा ऐसे। तो जनरेशन गैप आपने ऐसे दिखाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे चलते हैं तो इजीली प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, या कोई आपके पास कोई और ट्रिक सीखी हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, हाँ। और जो पति पत्नी होते हैं ना, पति पत्नी, उनको दंपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंपति जोड़ा, या जमपति जयापति, इन्हीं को बोलते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को दंपति जमपति जयापति, ठीक है। ये सब ये हुए होता है, ये होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, ए और बी विवाहित दंपति हैं, ए और बी विवाहित दंपति हैं। देखो विवाहित दंपति तो हैं, लेकिन बताया नहीं कि कौन मेल कौन फीमेल, ठीक है। आगे लिखेंगे, सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं, सी, आगे लिखेंगे सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। आगे लिखेंगे डी का डॉग, डी डॉग, ठीक है। डी मीन्स डॉग, डी और बी में कंफ्यूजन होता है ना, तो डी का बी, बी फॉर बॉल, डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है। पिछले पेपरों से अगर देखें तो एक या दो क्वेश्चन कम से कम ब्लड रिलेशन अब तक आ ही रहे हैं, मतलब। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना भाई घर में जाके, ठीक है। ब्लड रिलेशन बड़े इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादातर इंडिकेशन वाले, ठीक है। तो आगे होगा, बताओ, हाँ, या तो क्या होगा, चलो चलो देखते हैं। देखो भाई ए और बी क्या है, विवाहित दंपति हैं, ए और बी क्या है, विवाहित दंपति हैं, तो मतलब ये बराबर है, ये हमने देख लिया। लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल हमें नहीं पता। आगे चलो, सी और डी भाई हैं। अब देखो इनसे कोई संबंध तो बन नहीं रहा, तो हमें यहां बगल में देते हैं, सी और डी क्या हैं, भाई हैं, तो ये दोनों क्या पुरुष हैं, वो भाई का रिलेशन ये लगाते हैं। आगे सी कौन है, ए का भाई है। अब देखो ए का भाई कौन बन गया, सी, तो ये भी तो भाई होगा, तो सी का भाई कौन है,
ए, तो ये भाई है, तो ये कौन है? क्यों इन दोनों पति पत्नी संबंध है ना, तो इन दोनों में एक पति रहेगा, एक ही पत्नी रहेगी, तो यहाँ पे ये पति बनेगा, तो ये पत्नी बनेगा, जनरल बात से। तो सी एक भाई है, तुम ही लोग बोल रहे थे, चलो हाँ, तो यहाँ पता नहीं लगा भाई फिर, है ना। सी कौन है? ए का भाई है। जब सी ए का भाई है तो डी का भी भाई है, डी भी भाई है, इसका मतलब। आगे तो डी का बी से क्या संबंध, या अंत में ये बताना है, डी का बी से क्या संबंध, मतलब बी इसको क्या बोलता है, तो क्या बोलता है इसको? देखो, अगर ये पति होगा तो देवर बोलेगी, बात समझ में? हाँ, ये तो देवर बोलेगी, अगर कब क्या होगा, और अगर मान ये फीमेल होगी तो ये पति होगा, तो क्या बोलेगा? साला। तो देवर या फिर साला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ? जेठ हो सकता है, ऑप्शन के ऊपर आपने देखना है, ऑप्शन से चुनना है, तो जेठ वाला ऑप्शन नहीं है इधर, जेठ भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? लिखेंगे अगला क्वेश्चन, ए और बी दंपति हैं, ए और बी दंपति हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, बताइए वाई का बी से क्या संबंध है, वाई का बी से क्या संबंध है? देवर या साला? हाँ, ये विकल्प है यहां पे। चलो, ए और बी दंपति हैं भाई, तो ए बराबर बी। अब ए से जुड़ता हुआ संबंध है, बी से जुड़ता हुआ संबंध पहले यहां फिट कर दो। तो हमने देखा एक्स ए का भाई है, एक्स किसका भाई है? ए का भाई। अब एक्स से देखो, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई कौन है? तो भाई भाई का हमने ये दिखाया, तो ये भाई है। आगे क्या बोलता है, वाई का बी से क्या संबंध है, वाई का बी से क्या संबंध है, मतलब ये वाला व्यक्ति इसको क्या बोलता है। अब वही कंडीशन आ गई यहां पे, वही वाली, साला या देवर। साला देवर क्यों हो रहा? अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी। तो पत्नी अपने पति के भाई को क्या बोलेगी, देवर या जेठ। तो जेठ विकल्प में नहीं है, तो जेठ ही बोल सकते भाई है। हाँ, या फिर अगर ये पति हो गया तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी, और ये पत्नी के भाई को क्या बोलेगा, साला। बोले साला, तो हम बोलेंगे देवर होगा या फिर क्या होगा, साला। आप निश्चित रूप से देवर नहीं बोल सकते, और निश्चित रूप से आप क्या नहीं बोल सकते, साला नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जेंडर पता ही नहीं हमको अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट पड़ाव में चलेंगे। यदि बी की मां ए की मां की पुत्री है, यदि बी की मां ए की मां की पुत्री है, तो बताएं ए का बी से क्या संबंध है। यदि बी की मां ए की मां की पुत्री है, तो ए का बी से क्या संबंध है। नानी वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मामा आएगा या पिता आएगा या भाई या बहन या चाचा, नहीं भाई बहन नहीं, एक ही रिलेशन आएगा ना। मतलब बी ए को क्या बोलता है ऐसे बताना है, ए का बी से क्या समझ, बी ए को क्या बोलेगा, एक ही रिलेशन आएगा। हाँ भाई है यहाँ विकल्प में, पिता भी है विकल्प में। चलो
बी की मां कहां रहेगी? यहां पे, ये मां यहां पर रहेगी, ठीक है, बी की मां। अब जो बी की मां है कि वो क्या बोलता है, ए की मां की पुत्री है। ए की मां की पुत्री कैसे बनेगी? जब यहां पे ए रहेगा, ए की मां बनेगी यहां पे, और ये इन दोनों भाई बहन का संबंध होगा जब, तब तो बनेगा ए की मां की पुत्री, तो मतलब इसकी बहन बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगा? भांजा या भांजी। बात समझना? बोल रहा ना, बी की जो मां है वो ए की मां की क्या है? बेटी है। तो या तो ए ये स्वयं है, बात समझ में आई, या फिर ए क्या है? इसका भाई या फिर बहन में से कोई एक है, ठीक है। तो यहां पे अब ऑप्शन में आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है पिता, मामा, भाई, बहन या चाचा। तो बी की मां ए की मां की पुत्री है, तो हमें बताना क्या ए का बी से क्या संबंध है ना, ए का बी से क्या संबंध है, ये बी इसको क्या बोलता है? क्या बोलेगा? मामा। देखो ये ना, ये वाला अगर लड़का होगा तो मामा बोला जाएगा, अगर लड़की होगी तो मौसी तो यहां है ही नहीं भैया। यहां पे कॉमन सेंस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि मामा क्यों बोल पा रहे हैं इसको, क्योंकि मामा ऑप्शन में यहां मिल रहा है, लेकिन अगर यहां ये फीमेल होती तो मौसी बन जाती, तो मौसी यहां विकल्प नहीं है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये कौन है? मामा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की मां है ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, लिख दिया। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, बी फॉर बॉल, हाँ, ई एलिफेंट, बी फॉर बॉल की पुत्री है। तो बताएं कि ई की नानी कौन है? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई? नानी कौन है? नानी है, ई बी की पुत्री है, तो बताएं ई की नानी कौन है? ई एलिफेंट की नानी, हाँ, ई की नानी बताने आप कौन है इनमें से? ए बी सी डी या ज्ञात नहीं कर सकते, ए बी सी डी या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात कर पा रहे हैं? ए बी की मां, ए बी और सी, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। डी डॉग, डी सी की मां है, डी सी की मां है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। हो गया? अब निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी में, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर यहां से देखेंगे। ई बी का पिता, ई डी का पति, ए डी का पुत्र है, चौथा है
बी ई का पुत्र है, पांचवा डी ए की मां है। इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है? पहले आपने इक्वेशन बना लेनी है ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद आपने रिलेशन माना है। जो गलत है इनमें से 4 सही हो रहे होंगे, 1 गलत हो रहा होगा इसमें। सर ये बी ई का पुत्र है, ये वाला कौन सा? ये चौथा है। बी ई का पुत्र, ये गलत है। आगे सबका सबसे पहले हम देखेंगे ए जो है, ए बी और सी का भाई है। ए भाई साहब हैं किसके? बी और किसके? सी के। अब इन दोनों जेंडर पता नहीं अभी, ये पता है कि ए जो भाई है किसका? इन दोनों का भाई है। डी सी की मां है। डी किसकी मां है? मां है तो कौन है? फीमेल है। एक जनरेशन ऊपर इसकी मां ऊपर रहेगी। जब ये इसकी मां, इन तीनों की तो मां है। ठीक है, आगे ई ए का पिता है। ई जो है ए का पिता है, तो माता तो है, तो बराबर में कौन आ जाएगा यहां पे? ई। ई जो है ए का पिता है, तो मम्मी तो पता लग गई, तो बराबर में आ जाएगा। अब बताना आपने निश्चित रूप से कौन गलत है इसमें। पहले देखो, ई बी का पिता है। ई जो है बी का पिता है, तो ये सही है। हमें गलत की तलाश है। हमें तलाश किसकी है? रॉन्ग की। ई डी का पति है, बिल्कुल है भाई। ए डी का पुत्र है। ए जो है डी का पुत्र, बिल्कुल पुत्र है, ये भी सही है। बी ई का पुत्र है। अब कैसे बोलेंगे भाई तुम कि बी पुत्र है? जेंडर नहीं पता, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये हो गया आपका गलत। डी ए की मां है। डी जो है ए की मां, ये सही है। तो बचा कौन? ये गलत है, चौथा गलत है।